अलीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, लॉकडाउन के चलते भुखमरी की कगार पर मजदूर जो है वो पहुंच चुके हैं। सड़क पर सैकड़ों की संख्या में मजदूर उतर पड़े। कासिमपुर पावर हाउस में ये मजदूर जो है वो काम कर रहे थे। मजदूरों ने सड़क पर चक्का जाम किया है। घर जाने की मांग पर मजदूर जो है वो अड़े हुए हैं। मौके पर पुलिस फोर्स और अधिकारी मौजूद है। बड़ी खबर अलीगढ़ से हम आपको बता रहे हैं, मजदूरों ने यहां सड़क पर उतरकर चक्का जाम किया है। हालांकि पुलिस अधिकारी मौके पर मौजूद हैं, लेकिन ये मजदूर लगातार यही मांग कर रहे हैं कि इन्हें अपने घर जाने दिया जाए। तस्वीरें इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से मजदूर जो है सड़कों पर उतर आए हैं। हालांकि सोशल डिस्टेंसिंग का यहां मजदूरों ने ख्याल रखा है, लेकिन लगातार मजदूरों की मांग यही है कि काम धंधा इनका चौपट हो गया है और ऐसे में इन्हें घर जाने की अनुमति दी जाए। प्रमोद हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। प्रमोद, अपडेट चाहेंगे इस मामले में। कब से ये मजदूर जो है सड़कों पर इस तरह से चक्का जाम किए बैठे हैं? हालांकि तस्वीरों में नजर आ रहा है कि मुंह पर कपड़ा बांधे हैं, मास्क भी पहने हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन कर रहे हैं। स्वतः देखिए, ये करीब 2 से 2,500 मजदूर हैं जो तमाम प्रदेश यानी बिहार, झारखंड के अलावा अन्य प्रदेशों से मजदूरी करने के लिए कासिमपुर पावर हाउस में आए थे। इनके साथ जो है परिवार तो ही है, परिवार के साथ साथ छोटे छोटे बच्चे हैं जो लॉकडाउन से पहले से मजदूरी कर रहे थे। अचानक लॉकडाउन हो गया। लॉकडाउन होने के बाद जो ठेकेदार था, जिसने ठेका ले रखा था, जिसके अंडर में ये मजदूरी कर रहे थे, वो ठेकेदार फरार हो गया है और इन लोगों को मजदूरी नहीं मिल पा रही है। मजदूरी के साथ साथ इन्हें खाने पीने की कोई किसी भी तरीके की मदद नहीं मिल पा रही। इसी के चलते ये लोग भुखमरी के कगार पर है। हालांकि ये खबर हमने आज से कुछ दिन पहले भी दिखाई थी। मजदूरों ने खुद बताया था कि मजदूर मछलियां पकड़ के अपना परिवार पाल रहे हैं। और अभी तक की बात की जाए तो इससे पहले बीच में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने एक आदेश भी जारी किया था कि जो दूर दराज से मजदूर फंसे हुए हैं उन्हें घर वापस भेजा जाए। मगर इनके सामने जो खास परेशानी ये थी कि इनके पास कोई किराए तक के लिए पैसे नहीं थे। उसी के चलते ये लोग नहीं जा पाए। आज की बात की जाए तो आज लगभग ये 2,500 से 3,000 मजदूर बताए जा रहे हैं और सैकड़ों की तादाद में मजदूर इकट्ठा होकर रोड पर आगे जहाँ काशिमपुर और एक हरदोगंज मार्ग है उस पर आकर बैठ गए। जैसे ही जानकारी पुलिस प्रशासन के आला अफसरों को मालूम पड़ी, अधिकारी मौके पर पहुंच गए, समझा बुझाकर मजदूरों को वापस भेज दिया। हालांकि इस दौरान खास बात देखने को स्वतः ये मिली कि जो मजदूर थे, मजदूरों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा। सभी के मुंह पर कपड़े बंधे हुए थे, कोई मास्क लगाए हुए था और एक दूसरे से दूर खड़े हुए मजदूर नजर आए। मगर कहीं ना कहीं स्वतः जिस तरीके से प्रशासन के अधिकारी, प्रमोद, अभी तो समझा बुझा दिया गया है, लेकिन सवाल तो उठता है कि भुखमरी के कगार पर हैं। आप बता रहे हैं कि किस तरीके से मछली पकड़कर अपना जीवन यापन कर रहे हैं और 2,500 से 3,000 की संख्या में है। तो ऐसा तो नहीं है कि आज इन्हें समझा दिया गया, ये चले गए तो कल इनके सामने स्थिति जो है वो ठीक हो जाएगी। तो कुछ तो इनके लिए करना ही होगा। जिस राज्य में अभी है, राज्य सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है। और हम देख रहे हैं कि योगी सरकार जो है तमाम वो फैसले भी ले रही है, चाहे वो अपनी राज्य की जनता है या नहीं है, लेकिन दूसरे राज्य जहां के ये मजदूर हैं उन राज्य सरकारों से शायद बातचीत हो, कोई रास्ता निकल पाए। फिलहाल क्या निर्देश है इन मजदूरों को लेकर? देखिए स्वतः फिलहाल की स्थिति बात की जाए तो एसडीएम कोल जो है मौके पर पहुंच गए थे। एसएचओ जवाहर सीओ पहुंचे थे। उन्होंने समझाया बुझाया। समझाने बुझाने के बाद आश्वासन भी दिया गया है कि आप लोगों को जो खाने की समस्या है, खाने का पूरा इंतजाम कर दिया जाएगा। अभी फिलहाल मजदूर जो थे वो मजदूर अंदर फैक्ट्री के अंदर चले गए। मगर सवाल परेशानी की जो बड़ी बात थी, ये निकल तो काफी दिन पहले जाते थे मगर उस वक्त इन्हें पैसा नहीं था किराए भाड़े के लिए, उसके चलते ये नहीं जा पाए। हालांकि इस दौरान बात अगर बिहार सरकार की जाए तो बिहार सरकार ने भी एक एडवाइजरी जारी कर दी थी। उन्होंने सीधे तौर पर कह दिया था कि बाहर फंसे हुए मजदूरों को हमारे यहाँ ना भेजा जाए। कहीं ना कहीं इसका भी मुझे असर देखने को मिल रहा है, क्योंकि अधिकारी इस बात को भी मजदूरों से इस दौरान कह रहे थे समझाने के दौरान कि बिहार सरकार ने जो आदेश दे दिया उस चक्कर में हम लोग नहीं भेज पा रहे। मगर ये सवाल तो अलग है। इससे पहले सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि प्रशासन जी, के जो प्रमोद, यहाँ आपको रुकना चाहेंगे। सतीश गौतम अलीगढ़ के सांसद हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। सतीश जी, स्वागत है आपका ऑनलाइन टीवी पर। सर, ये जो स्थिति देख रहे हैं, ये 2,500 से 3,000 मजदूर हैं, फंसे हुए हैं, दूसरे राज्यों के हैं। अब क्या करेंगे सर? राज्य सरकार से बात हो रही है, कुछ मजदूर बिहार के हैं, लेकिन सरकार स्पष्ट नहीं कर रही है स्थिति। ऐसे में आगे क्या? मैडम, ऐसा है कि हमारे यहाँ कासिमपुर पावर हाउस पे नया प्लांट लग रहा है। वो ये कंपनी है तोशिबा जी। यहाँ पर कुछ लोग रुके हुए हैं, उनको खाना वगैरह हर तरह की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है।
उनकी मेन है जिद जाने की। एक बार होता है कि लॉकडाउन लगने के बाद इच्छा होती है मैं अपने बच्चों के पास और परिवार में जाके एक बार मिल के आऊं। जी उनकी सबसे बड़ी इच्छा ये है, मेरी भी उनसे बात हुई है, जी कासिमपुर पावर हाउस जीएम से भी बात हुई है, सबसे जी। बात हुई है। आज हमारे विद्युत मंत्री श्रीकांत जी से ही बात हुई थी हमारी, 1 बजे उनका कॉन्फ्रेंस था, उस पर भी हमने विषय रखा था। वहां के विधायक हैं दलबीर सिंह जी, उन्होंने भी बोला, स्वयं मैंने भी बोला है और विषय रखा है। उनकी जाने की व्यवस्था कर रहे हैं। हमारे यहाँ से तो परमिशन उत्तर प्रदेश की मिल सकती है, लेकिन वो बेचारे बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी, जी जी वो किसी को भी अंडर बॉर्डर से आने की इजाजत नहीं दे रहे जी। हैं। प्रॉब्लम ये आ रही है। लेकिन उसके बाद भी हमने अपनी सरकार से अनुरोध किया है कि आप वहां के मुख्यमंत्री जी से बात करें, वो अपने परिवार में जा पाए। जाने की व्यवस्था हम यहाँ से पूरी प्रशासन हमारा कर देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पूरा प्रशासन कर देगा। उसकी सुविधा, हर चीज, खाने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था सारी कर रखी है मैडम। और बात बाकी और भी अगर उन्हें परमिशन मिल जाती है, उत्तर प्रदेश की परमिशन, तो हम देने को राजी हैं बाहर जाने के लिए। हमने सरकार से बात भी कर ली, हमारे मुख्यमंत्री जी योगी जी भी एग्री हैं, मंत्री भी एग्री हैं। लेकिन बॉर्डर बिहार का पड़ता है, इसलिए जब तक नीतीश कुमार जी की परमिशन नहीं मिलेगी, जब तक नहीं, ये तो स्पष्ट है सर कि जब तक बिहार के मुख्यमंत्री तैयार नहीं होंगे खुद अपने राज्य के लोगों को लेने के लिए, तब तक तो ये उत्तर प्रदेश से आप चाहेंगे भी तो आप इन्हें भेज नहीं पाएंगे। लेकिन सर जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है, आपने कहा कि पावर हाउस के जीएम से आपकी बात हुई है, खाने पीने की इनकी व्यवस्था है, लेकिन हमारे तक जो खबर पहुंची है कि यही इन जाने का जो पलायन करने की बात है, ये यही है कि काम बचा नहीं है पावर हाउस में, फिलहाल ठेकेदार इनका फरार है और खाने की समस्या हो रही है। वजह यही है कि ये घर जाना चाहते हैं। मैं आपको बता दूं जी सर। खाने की तो पूरे अलीगढ़ जनपद में लोगों के लिए 10-10 दिन का स्टॉक है। मैं आपको जी, किसी में भी खाने का कोई प्रॉब्लम नहीं है, हर एक यहाँ खाना उपलब्ध है। और मैं 24 घंटे अलीगढ़ में रह रहा हूँ। जी सर। और मैं हर एक अलग अलग हमारे संगठन बने हुए हैं, प्रशासन अलग कर रहा है, कासिमपुर पावर हाउस पे अलग संगठन है। अभी प्रशासन और मैंने स्वयं बैठक ली, वहां के जीएम भी बैठक ली, अलग अलग। खाने की तो व्यवस्था अलीगढ़ में किसी को भी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं जी। लेकिन उन्हें केवल ये है कि मैंने घर जाना है। जी। मेन समस्या मेरी, कई बार उनसे बात हुई है और आपके चैनल पर विश्वास दिला रहा हूँ, मैं कल उनसे स्वयं जाके दोबारा भी मिल लूंगा, वहां पर जाकर मिल लूंगा। और आप कहेंगे तो आपको फोटो भी अपडेट कर दूंगा मैं मीडिया पर, जिससे आपको ये हो। खाने की कोई व्यवस्था प्रॉब्लम नहीं है। मेन प्रॉब्लम है पैसा भी दे रहे हैं, तोशिबा कंपनी भी साथ दे रही है। उनका प्लांट भी बहुत जल्दी हमारे यहाँ शुरू होने वाला है, क्योंकि अभी प्लांट कंप्लीट नहीं हुआ है, प्लांट भी शुरू होने वाला है। खाने की कोई व्यवस्था कमी नहीं है कि खाने की हो। पैसा भी, अगर उन्हें पैसा चाहिए तो पैसा भी देने को राजी है। वो कहते हैं हमें अपने परिवार में पैसा भेजना है, उसके लिए ठेकेदार से हम पैसा उनके अकाउंट में डलवाने को राजी है। लेकिन मेन समस्या है उन्हें अपने परिवार से मिलना, जो मेन पीड़ा है। सर इतनी बड़ी संख्या में है सतीश गौतम जी, और मानने को आप बता रहे हैं कि आप खुद बात करके आए हैं, उसके बाद भी जिद पर अड़े हैं जाने के लिए। अगर रहने खाने की इनकी व्यवस्था है लेकिन फिर भी जाना चाहते हैं, बिहार सरकार लेना नहीं चाह रही अभी, ऐसे में कैसे करेंगे सर? ऐसे चक्का जाम करने के लिए, हालांकि सोशल डिस्टेंसिंग का ये ख्याल रख रहे हैं, लेकिन सर जब धैर्य का बांध टूट जाएगा तो ये तो अलीगढ़ प्रशासन के लिए ही मुसीबत हो जाएगी सर। देखिए, अलीगढ़ प्रशासन, हमारे डीएम है यहाँ पर, पूरा प्रशासन लगा हुआ है जी। कप्तान है वो भी लगे हुए हैं, डीएम बहुत अच्छे हैं हमारे यहाँ, चंद्रभूषण जी। कप्तान है यहाँ पर मुनीराज जी, बहुत अच्छे व्यवस्था से लगे हुए। अन्य संगठन, हमारे विधायक जी भी चिंता कर रहे हैं, ठाकुर दलबीर सिंह है वहाँ के। मैं स्वयं हूँ यहाँ पर, अलीगढ़ में रह रहा हूँ मैं, और अलीगढ़ में रह के स्वयं व्यवस्था, शाम को हम जाकर सब व्यवस्था देखते हैं जिससे दूरी भी बनी रहे। और उनको केवल जाने की हुआ है, उसका भी इंतजाम पूरा लगे हुए। लेकिन मैडम मैं ये बता दूं कि जब तक मुख्यमंत्री बिहार के एग्री नहीं होंगे तो हम यहाँ से भेजते हैं किसी, चलो बॉर्डर पे भी भेजती है, ये कैसे रहेंगे वहाँ? ये प्रॉब्लम है सबसे बड़ी बात। जिस दिन वहां से परमिशन होगी बिहार की, उसी दिन भेज दूंगा, मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ आपके चैनल पर। चलिए सतीश जी, ये एक अच्छी बात है, लेकिन सर एक बार ढांढस बंधाने जरूर जाइएगा। आप कह भी रहे हैं कि आप खुद एक बार मिलकर भी आए हैं। एक बार सर रहने खाने की व्यवस्था इनकी किस तरीके से की गई है, अगर आप खुद अपनी नजरों से देख लें, क्योंकि कई बार चीजें होती हैं कि की तो जा रही है, हम नहीं कह रहे हैं कि सरकार नहीं कर रही है, आप लोग कोशिशें नहीं कर रहे हैं, जहां लूपहोल्स रह जा रहे हैं सर, वहां हम वो खबरें दिखा रहे हैं ताकि वो जो चूक रह जा रही है, कहीं कोई कमी रह जा रही है, उसे भी दूर किया जा सके। तो उम्मीद यही करती हूँ सर कि 2,500 से 3,000 की संख्या में है और ये अपने घर जाना चाहते हैं। जब तक बिहार सरकार ये नहीं कहती तब तक तो आप लोगों की भी मजबूरी है, लेकिन रहने खाने की व्यवस्था एक बार खुद से देख ले, खुद इसकी जानकारी ले ले सर, बहुत अच्छा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू मैडम।
तो R9 टीवी पर अलीगढ़ के सांसद सतीश गौतम ने कहा है कि मजदूरों को कोई परेशानी नहीं होगी, इनके खाने रहने की व्यवस्था हमने की है। मैं मजदूरों से खुद जाकर मिलूंगा, मिल भी चुके हैं एक बार जाकर।